हेलो, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। अब हम लोग इंग्लिश पेडागोजी पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। इंग्लिश पेडागोजी में क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसे होते हैं जिनको लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो उनको कर नहीं पाते। आइए चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं और उनको प्रॉपर पढ़िए और प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम? इनमें से कौन सा है जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम से एसोसिएटेड है, यानी संबंधित है? इनमें से कौन सा है जो इंक्लूसिव क्लासरूम से एसोसिएटेड है? कंपटीशन, इनवी, सिंपैथी, कोलेबोरेशन। इनमें से कौन सा है? कंपटीशन और सिंपैथी तो है ही नहीं, इनवी भी नहीं है, तो कोलेबोरेशन ही हमारा आंसर बचता है। सामूहिक रूप से किसी कार्य को करना, कोलेबोरेशन, सामूहिक रूप से कार्य करना हमारा जो है वो किससे संबंधित है? इंक्लूसिव क्लासरूम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू। हम केवल जो वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो केवल पेडागोजी में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू। मैकेनिकल ड्रिल्स की एम क्या होगी? स्ट्रेंथ द रोट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स। रोट लर्निंग किसी भी ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। तो मैकेनिकल ड्रिल्स क्या होगा? मैकेनिकल ड्रिल्स में ये जो रोट लर्निंग वाला ऑप्शन होगा ना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। नेक्स्ट है improve the fluency of the learners. नेक्स्ट है improve the accuracy of the learners. तो इन्फ्लुएंसी और एक्यूरेसी आप इंप्रूव नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर, वो इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क। लर्नर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं किसमें? इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क में, group work and whole class work, because these provide the learners enough opportunities to relax in a language classroom. लर्नर्स इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क में, ग्रुप वर्क और होल क्लास वर्क में। क्यों होते हैं? इससे क्या होता है? लर्नर्स को क्या मिलता है? प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज टू रिलैक्स इन लैंग्वेज क्लासरूम। नेक्स्ट है हमारा हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, enable the already overworked teacher to preserve her energy, thereby becoming more effective बनती है। afford the learners opportunities to use the language in a focused manner for real life interaction। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होगा? इनफ, अब ये ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। अब यहाँ दिया इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिससे रिलैक्स होंगे लैंग्वेज क्लासरूम में, और हैव द, पहले तो ये समझते हैं कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं और क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड कह रहा है हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी। सोल एम है किस बात का? कि वैरायटी टाइप टाइप की जो लैंग्वेज क्लासरूम है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। ये ऑप्शन देखिए कितने क्लोज है। नेक्स्ट थर्ड है इनेबल द ऑलरेडी, बट इनमें से एक ऑप्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वही सही है। already overworked teacher to preserve her energy, thereby becoming more effective। ये ऑप्शन तो लग ही नहीं रहा है। afford the learners opportunities to use the language in a focused manner for real life interaction। अब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि रियल लाइफ से इंटरेक्ट कराकर आपको लैंग्वेज पे फोकस कराएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। 140 है हमारा। अगर हम कह रहे हैं ना, अगर आपको हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ आ गई तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. Formative assessment help us to grade student into good, average and poor। सबसे पहले ये बताइए, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आपको पता है कि नहीं? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है?
अब तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट? क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस में फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही यूज किया गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लग रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? अगर जिसको ये पता होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, उसको पता होगा। व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट? क्या होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट? ये क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं, फिर इसके बाद हम बताते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, हम लोगों ने एक नाम सुना होगा सीसीई का। सीसीई का नाम सुना होगा। ये सीसीई क्या होता है? व्हाट इज सीसीई? सीसीई क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, राइट। तो ये दो तरीके की होती है, एक होता है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एजुकेशन, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव, एक होती है, मतलब यही इसका नाम है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। ये दो तरीके की डिवाइड करती है। एक कंटिन्यूअस एजुकेशन हुई वो दो तरीके की होगी, एक कंटिन्यूअल हो गई और एक पीरियोडिसिटी हो गई। कंटिन्यूअल हो गई, पीरियड बाय पीरियड के लिए डिसाइड कर दी गई। जो कंटिन्यूअल एक्सपेक्ट होता है ना, उसमें हमारा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मोटा मोटी हमको ये समझना है कि ये जो सीसी होता है उसी का पार्ट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और कंटिन्यूअल एस्पेक्ट्स में काउंट होता है। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? इवेल्युएशन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इवेल्युएशन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी इंस्ट्रक्ट आपको दिए जाएंगे, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उसके बाद आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। तो जो आपको इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस दिया गया उसके अंदर में जो इवेल्युएशन हुआ वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाएगा। जो आपको इंस्ट्रक्ट दिया गया उसके बिहाफ पे आप जब कभी किसी चीज को फॉलो करेंगे तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट अब आता है कि क्या होगा, एटलीस्ट क्या असेसमेंट होगा? वर्क इन द क्लास, जैसे क्लास में वर्क दिया गया, होमवर्क दिया गया, ओरल टेस्ट लिया गया, क्विज क्विज दी गई सॉल्व करने को, लैब वर्क दिए गए, एक्सपेरिमेंट कराए गए। तो ये सारे जितने भी होंगे ये इंस्ट्रक्शनल होंगे, इंस्ट्रक्ट बेस्ड होंगे। आपको पहले इंस्ट्रक्टेड किया जाएगा इन चीजों के लिए, तब आपका असेसमेंट लिया जाएगा। तो ये सब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का तरीका। एक चार्ट बनाया गया है, जैसे अब हम इसको यहीं पर बना देते हैं। ये गोल डिसाइड कर लिया गया फॉर्मेटिव असेसमेंट में, हमने गोल डिसाइड कर लिया सबसे पहले कि हमको ये चीज स्टूडेंट से अचीव करानी है। तो गोल डिसाइड कर लिया गया, उस गोल के बिहाफ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, गोल दिए गए। फिर हमने क्या किया? नॉलेज का मेजरमेंट किया। क्या किया? पहले गोल डिसाइड किया, फिर इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर नॉलेज कितना गेन किया स्टूडेंट में उसका क्या किया गया? मेजरिंग की गई, असेसमेंट किया गया। फिर क्या हुआ? किया कितना इम्प्रूव किया और कितना लर्न किया, ये सब। तो ये जो पूरा एक चक्र दिख रहा है ना, सर्कल दिख रहा है ना आपको, पूरा इसी पर बेस्ड होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फर्स्ट गोल डिसाइड करेंगे, फिर उस गोल के ही बिहाफ पे इंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर देखेंगे नॉलेज कितना आपने अचीव किया उसको मेजर करेंगे, फिर जो होगा फीडबैक आपको दिया जाएगा। इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि बच्चे की लर्निंग जो है कितनी इम्प्रूव हुई है इस पूरे से। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। कंटिन्यूअस होता है, सी सबसे पहला सीसी का पार्ट होता है। सीसी क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, उसका ये पार्ट होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है। और वो डिसाइड होता है, पहले गोल डिसाइड होता है और इंस्ट्रक्शनल बेस्ड होता है। मतलब पहले आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फिर आप उसी इंस्ट्रक्शनल बेस्ड
पर नॉलेज गेन करेंगे, फिर आपका असेसमेंट किया जाएगा, फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा। ये ओवरऑल हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं क्या होगा। व्हाइल all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too, right? फॉर्मेटिव असेसमेंट ये नहीं करता कि आपको ग्रेड दे, तो ये तो होगा नहीं। और नेक्स्ट आता है, जस्ट मिनट इरेज कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। ये भी नहीं होगा कि टीचिंग लेसन के समय केवल किया जाए। ऑल फॉर्मेटिव टास्क का मीन फॉर नहीं है, ऑल कभी हर टास्क केवल असेसमेंट के लिए फॉर्मेटिव टास्क नहीं होते, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 141, व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू क्लोज इंटरेस्ट इन अ लेसन। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्लोज नहीं है, लॉस है। सही है ये क्वेश्चन, मुझे लगा था क्लोज हो गया। व्हेन यंग लर्नर सीम टू लॉस इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। अगर यंग लर्नर जो है लेसन को पढ़ने में इंटरेस्ट खो देता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, आस्क देम टू स्लीप फॉर अ व्हाइल। ये तो होगा ही नहीं। अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, ये भी नहीं होगा। आस्क देम टू सिट क्वाइटली एंड फॉर सम टाइम, नो ये भी नहीं होगा। यही एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस लग रहा है 141 का। क्या होगा उसका, कि टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 has included all round development of the child as one of the aim of education, because ऑल राउंड डेवलपमेंट से आप समझ गए होंगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होते हैं वो सारे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड में 2000 में इन्वॉल्व थे एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, बिकॉज इट नर्चर्स द physical, mental, and emotional aspects of the child. Second, it ensures that every child is a part of a workforce. Third, every child grows rapidly between 6 to 14 years. Proper health care is essential. ये तो ऑप्शन है ही नहीं, आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। It ensures that every child is a part of workforce, ये भी नहीं। Every child grows rapidly between 6 to 14 years, ये हर बच्चे के साथ नेसेसरी नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है स्ट्रॉन्ग है और यही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 143, टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग of new words to learner directly because teacher do not give the meaning of new words to learners directly because टीचर जो है डायरेक्टली किसी भी वर्ड्स की मीनिंग को डायरेक्टली क्यों नहीं दे रही है, क्या रीजन है। लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी, जस्ट मिनट इसको इरेज कर दूं। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, बस इनको प्रॉपर ऑप्शंस को रीड करना है और क्वेश्चन को टिक करना है, सब कुछ हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। क्यों न्यू वर्ड्स लर्नर्स को डायरेक्टली उनका मतलब न्यू वर्ड्स का क्यों नहीं दिया जाता है। लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इट प्रिवेंट्स learners from discovering the meaning through puzzling out using clues. Learner already know the meaning of the words, ये तो होगा ही नहीं। vocabulary will not be enriched, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, उसका सेकंड ऑप्शन आंसर है ना। नेक्स्ट आते हैं 144, सारे क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन में ही, ऑप्शन में ही होते हैं, बस हमको एलिमिनेट करना है और क्वेश्चन पे टिक लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, इनमें से कौन सा नॉन फॉर्मल लर्निंग है। चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम दियर पेरेंट्स, चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फॉर फ्रेंड्स, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन, चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम दियर आर्ट टीचर।
इनमें से कौन सा इंस्टेंट नॉन फॉर्मल लर्निंग है? कौन सी इंस्टेंट नॉन फॉर्मल लर्निंग है, ये क्वेश्चन कह रहा है। नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, नॉन फॉर्मल है, इंस्टेंट। चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 145 का है क्वेश्चन, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। ग्रुप प्रोजेक्ट जो वर्क होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है कोलेबोरेशन क्रिटिकल। कोलेबोरेशन जो है वो क्रिटिकल, क्रिटिकल के बाद क्या लिखा है? क्रिटिकल के बाद लिखा है, हम बता देते हैं, थिन थिंग थिंकिंग, क्या क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपटीशन among learners to excel in academy, good memory in the young learners। क्या ऑप्शन होगा इसका? क्वेश्चन है हमारा कि ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क किस चीज में हेल्प करता है, किस चीज में उनको बढ़ाता है? हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आता है कोलेबोरेशन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कुछ कुछ लग रहा है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमी, गुड मेमोरी इन यंग लर्नर्स, ये तो ऑप्शन नहीं है, ये कंपटीशन नहीं कराएं, कोलैबोरेशन वाला ऑप्शन हमको करेक्ट लग रहा है और यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 146, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन? किस टाइप के क्वेश्चन प्रमोट करते हैं थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन में? फैक्चुअल क्वेश्चंस, क्वेश्चन बेस्ड प्योरली द रीडिंग टेक्स्ट, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस जो होते हैं आपके माइंड को सोचने पे मजबूर करते हैं? बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा? फैक्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं, फैक्ट सोचने पे कौन से प्रमोट करते हैं? क्वेश्चन बेस्ड प्योरली रीडिंग टेक्स्ट तो है ही नहीं, क्लोज एंडेड है ही नहीं, तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो होते हैं वो सोचने पे मजबूर करेंगे ना। स्टूडेंट नीड टू brainstorm ideas, organize, draft, edit, revise their work is a process which reflects। ये जितने भी प्रोसेस हैं, ब्रेन प्रोसेस, ब्रेन आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्टिंग, एडिट एंड रिवाइज, ये इनमें से किस स्किल्स का प्रोसेस है? आई थिंक आपने ये चार स्किल्स तो प्रॉपर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो ये चारों स्किल्स एलिब्रेट की जाएंगी। लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ब्रेन स्टॉर्म आइडिया आया, फिर हमने आइडिया ऑर्गेनाइज किया, ड्राफ्ट कर दिया, एडिट किया और रिवाइज किया। जब एडिट और ड्राफ्ट हो रहा है तो राइटिंग स्किल ही तो आएगी ना। नेक्स्ट आते हैं, टीचर हेल्प्स लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस, करेक्टिंग एवरी मिस्टेक a learner makes and giving the relevant rule of grammar as immediate feedback, giving extensive language drill in which learners practice language item mechanically, enabling them to see the relationship between the prior knowledge and the new knowledge। क्या होगा? टीचर हेल्प लर्नर की करती अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भाई अलॉट ऑफ असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दे देंगे तब तो बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट थोड़ी कर पाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट होता है। करेक्टिंग एवरी मिस्टेक अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर, रूल ऑफ ग्रामर देखकर करेक्ट कर लेंगे मिस्टेक। गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम मैकेनिकली, उससे क्या नॉलेज, लैंग्वेज प्रैक्टिस करने से नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा? नहीं, तो फोर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एनेबल देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज में रिलेशनशिप बनाएगा तब वो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर लेगा। नेक्स्ट आता है 149, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। जो कॉम्प्रिहेंशन हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको हम बेस्ट अचीव कैसे कर सकते हैं? टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द line being read, asking the children to read the text aloud, helping learners speak words softly while reading,
learner reading silently and asking comprehension questions. कॉम्प्रिहेंशन कैसे अचीव किए जा सकते हैं प्रॉपर? भाई आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड टेक्स्ट अलाउड, ये तो मतलब ही नहीं है। वर्ड सॉफ्टली, ये भी मतलब नहीं है। अब इनमें से देखते हैं कौन सा स्ट्रांग है ऑप्शन। टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन, इसका तो सेंस ही नहीं बनता ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। हमारे जो पेडागॉजी के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मोस्टली 15 क्वेश्चन हमारे इंक्लूड होते हैं सब्जेक्ट में। तो हमने वही 15 क्वेश्चन मोस्टली लिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करेंगे आप इसमें, तो इसमें हेल्प मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपको स्किल्स पढ़नी हो चारों, हम आपको स्किल्स एलिबोरेट करेंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।